नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूँ शुभम मगरही। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा था और कल मतगणना का दौर था। मतगणना भी बीत चुका है और अब यह क्लियर हो चुका है कि देश में किसकी सरकार बनेगी, किसको कितना वोट मिला, किसको कितना जनता ने पसंद किया है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं, नितेश अग्रवाल जी। अब इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा झटका क्यों लगा है और किस मुद्दे पर लगा है और समाजवादी पार्टी के जीत के लिए इनका क्या कहना है। मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे, भारतीय समाजवादी पार्टी ने एक अच्छी जीत समाजवादी पार्टी ने एक अच्छी जीत दर्ज है यहाँ पे। हाँ, तो जब अत्याचार ज़्यादा होगा तो इंसान दूसरे को लाएगा ही। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समझा जा रहा था कि 80 में से 80 सीटें हम जीत जाएंगे। तो इस पर क्या कहना है कि जनता ने क्यों 80 में से 40 भी सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया है? हाँ, तो इतना वो अत्याचार किए, राशन देने से कोई वोट थोड़ी देगा। किससे वोट देगा? क्या किससे वोट देगा? राशन से वोट नहीं मिलेगा, मकान से वोट नहीं मिलेगा, किस मुद्दे पर वोट मिलेगा? रोजगार से वोट मिलेगा। और मतलब कि इस बार के लोकसभा चुनाव में रोजगार एक अहम मुद्दा रहा है। और जो लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई के नाते भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट नहीं दिए। इस पर क्या कहना है? हाँ, महंगाई तो एकदम चरम सीमा पे, आपको खुद ही पता होगा। मतलब इस बार लोकसभा चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी एक अहम मुद्दा रहा है। हाँ, एकदम। और उसके बाद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, इसकी वजह से जीत नहीं रही, तो यहाँ पर जीत हासिल नहीं होती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता इनको एकदम जैसे होता ना, हाँ, लेकिन जनता इतनी भयभीत इनसे हो गई है कि वो डर के नाते बोल नहीं पा रही थी। डर के नाते इनसे बोल नहीं पा रही थी, पर लेकिन जनता मूड अंदर से एकदम बना चुकी थी कि परिवर्तन हमको चाहिए। मतलब इस बार के लोकसभा चुनाव में लोगों ने अपने मन में ठान लिया था कि इस बार में परिवर्तन करना है। हाँ, लेकिन डर की वजह से, भय की वजह से जनता बोल रही है। मतलब भाजपा का डर था लोगों के अंदर कि वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अपने दिल में बना के रखे थे कि उन्हें परिवर्तन करना है। समाजवादी पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसके पहले समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार चुनाव में प्रदेश की दूसरी बड़ी पार्टी उभर कर आई है। हाँ, तो जनता को समझ में आ गई ना, जनता सबको एक बार मौका देती है, तो भाजपा को भी एक बार मौका दिए। तो मतलब कि इस बार जनता अखिलेश यादव जी के साथ जाना चाहती है। हाँ, एकदम। अच्छा, 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार का लोकसभा चुनाव जो कल रिजल्ट आया है, इस हिसाब से 2027 का क्या सिनेरियो बन रहा है? भगवान ने चाहा तो अच्छी सरकार बनेगी। शपथ सभा की सरकार 2027 में बनेगी। एकदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का क्या होगा? भाई, ये तो बीजेपी वाले तय करेंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर कलह था। ऐसा कुछ आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया? हाँ, ये बातें कुछ सच है, ताकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ऐसा बताया है। क्या बताया? यही कि दिल्ली का इंजन और लखनऊ का इंजन आपस में टकरा रही है। मतलब जो दिल्ली की टीम है और प्रदेश की जो टीम है लखनऊ वाली, ये भी आदित्यनाथ जी है, इसमें दोनों आपस में पट नहीं रहा दोनों लोगों में। हाँ, तो हमारे माननीय जी बताएं तो इसका मतलब सच ही है। मतलब हमारे माननीय जी पूरा देश का वो कर रहे हैं, तो उनको हम बहुत अच्छी वो है। मतलब वो बोले हैं तो कुछ बहुत सोच के ही तो मारे। मतलब अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो सही है। सच है, एकदम सच। क्योंकि सबकी तरह हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं जो हवाई हो। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस वाला जो करते हैं वो रियल बोलते हैं, रियल करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस वाला काम नहीं है। देखिए, अभी वहाँ के चुनाव में उनको बोले तो पूर्व विधायक। हाँ, तो वो पूर्व विधायक इसलिए लगा दिए थे क्योंकि वो सांसद बनने वाले थे। देखिए, वो सांसद बन भी गए। मतलब उन्हें पहले से अंदेशा हो गया था कि वो अब पूर्व विधायक होंगे और वर्तमान सांसद होंगे, पूर्व विधायक। उस दिन उन्होंने अपने मन जैसे ही हमारे माननीय जी ने उनको बधाई दे दी। आपने घोषणा कर दिया था कि अब पूर्व विधायक वर्तमान सांसद हो चुके हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा खासा झटका लगा है, क्योंकि पहले ये था कि सब लखनऊ जौनपुर में 2 लोकसभा सीटें आती हैं, एक आता है जौनपुर सदर, दूसरा मछली शहर। मछली शहर में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट
चुनाव जीते हुए थे 2019 में, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के जब गठबंधन था, उस दौरान श्याम सिंह यादव जी सरकार चुनाव लड़े थे और जीते थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी दो के दोनों सीट खो गई, एक तो पहले से था वो भी खो गई, और जो यहाँ पर नहीं था उसको बचा भी नहीं पाई। बता तो रहे हैं, जनता एकदम मूड बना चुकी थी, लेकिन जनता भयभीत थी, डर की वजह से बोल नहीं रही थी। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा उठाया था 370 का, राम मंदिर का, उस पर वोट नहीं मिला क्या? अच्छा एक बात बताइए, आप तो हमसे ज़्यादा इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, हमसे ज़्यादा ही देख भी रहे होंगे। बताइए, हैदराबाद की जनता ने, अयोध्या की जनता ने क्यों उनके साथ ऐसा किया? आखिर एक बात दिलचस्प है कि जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूरा अपना चुनाव फोकस कर रही थी कि हम अयोध्या में राम मंदिर बना दिए हैं, उसके लिए हमको वोट मिलेगी, लेकिन अयोध्या में ही सबसे पहले हार गए। उस पर क्या करना है? ये आप भी तो सोच सकते हैं ना, क्यों ऐसा? आखिर क्या आप हिसाब से क्या कारण हो सकता है कि आप एक विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष पार्टी एक अहम भूमिका निभाती है लोकतंत्र में, इस पर आपका अपना विचार क्या है? तो हमारे माननीय जी तो निभा ही रहे हैं, माननीय जी जब निभा रहे हैं तो उसके पीछे उनकी पूरी टीम निभाएगी। मतलब उसके पीछे कोई कारण होगा जो खोज आई थी, जिसकी वजह से अयोध्या की जनता ने भाजपा को वोट नहीं दिया। हाँ, तो उसकी वजह से मंदिर से पेट नहीं चलेगा, मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा। हाँ, भगवान हमारे भी हैं, भगवान हमारे में, हमारे अंदर भी बहुत भगवान के लिए आस्था है। और कल वोटिंग के पहले ही हमारे यहाँ आए तो देखे ना, रामायण बैठा हुआ है। आपके यहाँ रामायण एक दिन वोटिंग से एक दिन पहले ही शुरुआत हो चुका था, क्योंकि आपको जीत का अंदेशा लग गया था। जीत का अंदेशा लग भी गया था, और भगवान की दया से हमने भगवान से प्रार्थना करते हुए प्रार्थना जो किया गया था वो स्वीकार भी हो गया है। यहाँ पर रामायण के पाठ को जौनपुर की मैंने दोनों लोकसभा बैठाया, सीट, जौनपुर की दोनों लोकसभा और सीट भगवान की दया से भगवान ने जीत गई। उसमें उस प्रार्थना को मेरे स्वीकार की मेरे जौनपुर की दोनों सीट समाजवादी पार्टी जीत गई है, पास गई, और भी एक अच्छे खासे मैंडेट के साथ, मतलब 1,10,000 वोटों से लगभग जीते क्योंकि हुए हैं। हमने भगवान से ही प्रार्थना किया कि जैसे हर बार गफला होता है, भगवान इस बार गफला ना हो, शान से जैसे होता है चुनाव वैसे चुनाव हो। हाँ, तो चुनाव देखिए सही से हुआ, परिणाम सामने आ गया। मतलब एक हिसाब से अगर चुनाव में ईवीएम का कुछ लेके कुछ 3-5 होता है तो भी उस दिन होने की संभावना थी, पूर्वांचल के पास ईवीएम की गाड़ियां भी पकड़ी गई, ये भी हुआ पर लेकिन नहीं, भगवान ने मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहा था ईवीएम हाँ, बदलने की कोशिश करने की, लेकिन वो जैसे सफल नहीं हुए। हाँ, क्योंकि भगवान भी अब उनसे नाराज हो चुके हैं। जो वो भगवान को मुद्दा बना के हर जगह वोट लेते थे, तो भगवान देख रहे हैं ना, मतलब राम मंदिर बनवाने के लिए आप कितने घरों को बेघर कर दिए। तो भगवान सबके हैं, आप उसको थोड़ा और उसमें वो करके बनवाए होते कि मतलब जनता को भी बेघर ना होना पड़े। मतलब जनता को साथ लेकर मंदिर बनाने का काम करना चाहिए था। हाँ, जैसे बहुत इतनी सरकारें आई गई, सब कोई ऐसा तो इतना बड़ा तो ऐसा तो नहीं किया कि एकदम एक लाइन से। ऐसे देखिए बनारस में कॉरिडोर बनवाने के लिए कितनी हमारी जो पूरा मतलब पुश्तैनी वो थी मंदिरें, उसको पुरानी एक आरोप ये लगता है विपक्ष के द्वारा कि बनारस को कॉरिडोर बनारस का जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उसमें पुरानी जो मंदिरें थी उसको ध्वस्तीकरण करके पूरे उसमें क्या कहते हैं मलबे में तब्दील कर दिया गया और एक नए मंदिर का निर्माण किया गया। ये ये सही होता है? सही कहा जाएगा कि ये सही बात है? तो पर्दा लगा के कर रहे थे तो यही किए होंगे ना। मतलब कि ये बात सही है कि पुराने मंदिरों को तोड़ करके मलबे में सम्मिलित कर दिया गया और एक नए मंदिर को निर्माण किया गया। हाँ, तो मंदिर टूटी तो वो कहाँ गया, मलबे में ही तो डाले होंगे। लेकिन ये क्या आस्था के खिलाफ है कि नहीं है? अगर मंदिरें टूटी हैं तो आस्था के खिलाफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं हमने मंदिर तोड़ा ही नहीं है। तो कहाँ गई छोटी छोटी जो मंदिरें थी सारी रोड पे, वो मंदिरें कहाँ गई? तो इस बात का विपक्ष मुद्दा क्यों नहीं बना पाया इस बार लोकसभा चुनाव? हमारे माननीय जी तो कितनी बार मुद्दा उसको बोले हैं, लेकिन चुनाव में एक बार भी मंच से इस बात को उठाया नहीं गया कि बनारस की जो मंदिरें थी विश्वनाथ मंदिर के अगल बगल। चुनाव जनता से वोट लेने के लिए जनता के लिए किया जाता है ना, कि मंदिर मस्जिद का मतलब कि चुनाव सिर्फ बीजेपी ही ये काम करती है, मंदिर हिंदू मुस्लिम की वो राजनीति करती, लेकिन हमारे माननीय जी ऐसा कोई राजनीति नहीं करते। मतलब कि चुनाव का दौर है तो चुनाव हम मुस्लिम के लिए भी करेंगे, हिंदू के लिए भी करेंगे, तो ऑलरेडी दोनों में वोट देंगे। मतलब कि चुनाव अलग चीज है और मंदिर अलग चीज है, धर्म अलग है, राजनीति अलग है। राजनीति अलग अपनी जगह बात है, मंदिर मस्जिद अपनी जगह, वो तो एक आस्था की बात है। वो एक जैसे होता है कि हमारे मालिक हैं, हमारे वो हैं,
ये चीज दोनों हमारे वो भगवान हैं। राजनीति को और धर्म नीति को एक साथ नहीं ले सकते। नहीं नहीं, ये गलत है कि नहीं, आप ही खुद बताइए ना। और समाजवादी पार्टी धर्म को अलग रखती है, राजनीति को अलग रखती है, वो अपनी वो जगह अलग मंदिर है। की राजनीति हाँ, नहीं करती। हमारे भाईचारे हैं तो आप सिख हैं, ईसाई, हमको सबको लेकर। अरे आप अगर नेता है तो नेता का क्या मतलब हुआ, हमें ये बताइए। नेता तो सबका होता है। तब आप ही बताइए ना हमें, आप ही जवाब दीजिए। नेता अगर आप है तो नेता का क्या मतलब होता है? नेता अगर सबका है तो समाजवादी पार्टी पर ये आरोप क्यों लगता है कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी? उसमें तो ज्यादातर हिंदू ही मारे गए थे। और ये जैसे इनका वो किए अभी तक इतनी काउंटरे, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये क्या है? मतलब कि कुल मिला जेल के अंदर काउंटर हो जा रहा है। मतलब कुल मिला जुलाकर ये कहा जा सकता है कि तो अगर जो हालातें रहती हैं, जो स्थितियां रहती हैं, वैसा उस हिसाब से काम किया जाता वैसा प्रशासन हुआ या तो नेता हुआ तो वो तो करना ही पड़ेगा ना। है। जिस जो हालात रहते वैसे हैं हमारे स्वर्गीय नेताजी को भी करना पड़ा उस टाइम। मतलब हालात के हिसाब से हालात को देखते हुए वो काम किया गया। उनको करना पड़ा। वो हालात इतनी गलत स्थिति में चली गई थी कि वहाँ पर गोलियां चलवानी पड़ी। मतलब किसी को शौक लगी है, मतलब उससे हमको नहीं, मतलब पता नहीं चलेगा कि अगर हम ऐसा करेंगे क्या। देखिए इतना तानाशाह, इतना अत्याचार किया ना बीजेपी, तो उसका परिणाम सामने दिखा ना। अब आने वाले दिनों में क्या बताइए, अगर नेताजी ने अगर गलत किया था कार सेवकों पे गोली चलवा के, या तो ऐसा आप लोग का बात है, हमारी बात नहीं है, हम अपने मुंह से नहीं बोलना चाहते, आप लोग ने बोल रहा है कि कार सेवकों को गोली चलवाई। अगर ऐसा हमारे स्वर्गीय नेताजी ने अगर ऐसा किया था तो आप ही बताइए क्यों सपा का वहाँ पे कैंडिडेट ने। ये बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता है कि उन्होंने कार सेवकों पर अयोध्या की जनता ने कार सेवकों पर अच्छी लीड उसी अयोध्या में गोलियां चलवाई थी। आज उसी अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी को नेता को हरा, वो भी 31,000 वोटों से जीत हासिल करते हैं। वो भी तब जब आज राम मंदिर बन चुका है, फिर भी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिल रहा है और समाजवादी पार्टी को वोट मिलता है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात होती है। जो आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने उनको वहाँ पर अयोध्या में गोलियां चलवाई थी, लोगों को मारने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी को कहाँ देख रहे हैं इस चुनाव के बाद? भारतीय जनता पार्टी का क्या उम्मीद है कि आगे क्या कुछ करेगी? हमको तो नहीं लग रहा कि कुछ करने, मतलब अब उभर नहीं पाएगी भारतीय जनता पार्टी। जैसे जनता इतना वो हो गई है। जैसे देखिए एक नेता का या एक राजा का, पहले राजा लोग होते तो अपनी प्रजा का कितना वो करते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रजा का, जनता का सम्मान नहीं हो पा रहा है। सम्मान नहीं हो पा रहा। जनता एकदम जैसे डरी सहमी दबी महसूस कर रही है। आजाद देश है, लेकिन वो आजादी मतलब को कहीं ना कहीं जैसे अब बंधक बनाया जा रहा है। मतलब भारत के आजाद देश में जनता को आजाद नहीं रखा गया। हाँ, बंधक के रूप में जनता अपने आप को बंधक फील कर रही है। उसके बाद महंगाई से एकदम टूट गई है। महंगाई एकदम। उसके बाद नौकरी है ही नहीं। हाँ, इतने बड़े बीजेपी कहते हैं कि बीजेपी के नेता लोग कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। एक छोटा सा पेपर मतलब कितनी बार लीक हो जाएगा। आप इस पे क्यों नहीं एक्टिव हो पा रहे हैं? ये एक अच्छी बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ जी सरकार में योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे सरकार में लोगों को रोजगार मिला है और हम भ्रष्टाचार मुक्त है। लेकिन इन्हीं की सरकार में अभी कुछ ही महीनों पहले 3 पेपर लीक हुए थे और उसके बाद लोग ये भी मान रहे थे इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गई। इस पर क्या कहेंगे कि इसी का परिणाम है पेपर लीक होना, युवाओं का धोखा हुआ है? आपसे जैसे अभी आपके हाथ से माइक छूट गया, एक बार छूटेगा ना, मान लीजिए चलिए ठीक है, कोई रीजन से 2 बार छूटेगा, क्या बार बार माइक छूटेगा? इसका मतलब आप जान के माइक छोड़ रहे हैं। आप ही हमको जवाब दीजिए। माइक बार बार छोड़ेंगे मतलब गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, बार बार पेपर लीक हो जा रही है, क्या रीजन? मतलब युवा जो है कहीं ना कहीं आपकी मिली भगत है, मतलब भ्रष्टाचार में संलिप्त है वर्तमान सरकार। कि अगर अभी पेपर कंफर्म हो जाएगा तो नौकरी देना पड़ेगा। नौकरी है ही नहीं, सारी नौकरी अडानी अंबानी लेके बैठे। अडानी अंबानी तो अपनी कंपनियों में नौकरी दे रहे हैं ना। अरे वही, वो जितना कहेंगे उतना होना। मतलब वर्तमान सरकार अडानी अंबानी के इशारे पर चल रही है। हाँ एकदम। अरे वो आप नहीं देख रहे हैं? आप बताइए, आप नहीं देख रहे हैं या तो सुन नहीं रहे हैं? अडानी अंबानी के जो कंपनियां, उसमें भी तो नौकरियां लोगों को मिल रही हैं।
तो वो उनके हिसाब से मिल रही है ना। उनके हिसाब मतलब उनके सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। सरकारी वो है ही नहीं, तो सरकारी देंगे कहाँ से? सरकारी नौकरियां लोगों को मिलनी चाहिए जो वर्तमान सरकार दे नहीं पा रही है। तो वही तो, आप तो इतना तो खुद लीड अरे देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपको तो खुद हमसे ज़्यादा जगह आप जा रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको तो खुद ही देख के पता चल रहा होगा ना क्या सच है क्या झूठ है। और इधर हमारे माननीय जी का सही है, जैसे माननीय जी हमारे बोलते हैं काम बोलता है, ये सच है, काम बोलता है। मतलब उनका काम इस बार बोल रहा है, उत्तर प्रदेश की दूसरी लेकिन सबसे जैसे बड़ी होता है पार्टी उभर के आए ना, हैं। जनता का जैसे होता है मिस्टेक सबसे होता है, तो वैसे 2 बार जनता भी मिस्टेक कर गई। लेकिन हाँ, आप जनता का बात सोचिए, वही फैजाबाद, वही अयोध्या की जनता ने क्यों ऐसा किया। मतलब एक अहम मुद्दा है कि अयोध्या की जनता ने भाजपा और को फिर नकार दिया। बनारस की भी जनता को देखिए, जिससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि है बनारस को गोद लिए। पहले बताइए, मतलब कितने वो 1,52,000 कितने वोटों से वो 1,52,000 वोटों से लीड किए जीते हैं। हैं। हाँ। तो बताइए मतलब ये क्या, मतलब ये भी बहुत अच्छी सम्मानजनक मतलब हार नहीं, क्या सम्मानजनक ऐसा, जीत नहीं न है। तो ऐसा वो 14 में लीड किए थे, ना तो 19 में लीड किए थे। मतलब इस बार उनका सम्मानजनक जीत नहीं हुआ है। हाँ, इतने बड़े ये है, आप बताइए है कि नहीं है? इतने आपके पास तो सारा बायोडाटा होगा, 14 का भी होगा, 19 का भी होगा। इतने बड़े नेता को जो कहा जाता है कि वो विश्व के एक बड़े नेता है, उनका 1,52,000 वोट से जीता, यह सम्मानजनक जीत नहीं है। वो आपको लग रहा है जैसे अगर वो अच्छा किए तो दिन पे दिन और उनको बढ़ना चाहिए ना कि घटना ऐसे है। हाँ, इसके मतलब कहीं ना कहीं कहीं गलतियां हैं। गलतियां के साथ साथ इतना जैसे जनता एकदम जैसे होती है ना, उब गई है, त्रस्त हो गई है। अब नया बदलाव लाना चाहती है जनता। ये तो 19 में कितने वोटों से लीड किए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। मतलब जनता भारतीय जनता पार्टी से उठकर अब एक नया बदलाव लाना चाहती है। और ये जैसे ये नहीं मतलब होता ना, नहीं इतना अत्याचार नहीं मतलब किया। इतना परेशान किसी को न किया जाए कि वो आपसे वो उब जाए। एकदम वो हो गया। मतलब वो आपसे उब जाए, इतना भी परेशान आप मत करिए किसी को। ठीक है, सब मतलब होता ना मैनेज किए, मतलब हमारे ही भारत की जनता, आप हमारे भारत के राजा हैं, तो आप ही जब ऐसे करेंगे तो जनता कहाँ जाएगी, मतलब किससे अपने दर्द को कहेगी। सबको साथ लेकर चलिए और उसके इतना बाद परेशान मत करिए। कोरोना काल में देखिए, मतलब जब वैक्सीन वो वैक्सीन लग रहा था, हाँ, तो आप वैक्सीन पर भी अब ऑब्जेक्शन आ गया है कि उसमें जो है हाँ साइड इफेक्ट बताइए, था। देखिए मतलब कहीं भी आप सर्वे कर लीजिए जाके, किसी भी मतलब किसी भी प्रदेशों में जाइए, ये बीमारी से सारा प्रदेश इस टाइम ग्रस्त हो गया है। हाँ। मतलब भी एक बड़ा मुद्दा ये भी रहा है कि वैक्सीन जो दिया गया वो भी एक हमको अच्छी तरह याद है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस टाइम ही बोले थे कि हमको इनकी वैक्सीन पे विश्वास नहीं। उसने उस टाइम अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये भाजपा वालों का वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीन उन्होंने लगवाया था कि नहीं? भाजपा वाले अखिलेश यादव जी ने वैक्सीन लगवाया था कि नहीं? नहीं, शायद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं लगवाया। मतलब अखिलेश यादव जी वैक्सीन नहीं लगवाए थे शायद मतलब हो सकता है लगवाया हो, लेकिन उसका कोई डिटेल मिला नहीं था। अच्छा, एक बात यह है कि जौनपुर की दोनों सीटें जीत गई, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर माना जा रहा था कि चेयरमैन भी उनका है, विधायक भी उनका है, और 2 बार का विधायक जीते हुए विधायक वहाँ जौनपुर सदर से विधायक 2 बार जीते हुए हैं, और उन्हें मंत्री का पद दोनों बार मिला है, लेकिन फिर भी वो अपने कैंडिडेट को जिता नहीं पाए। हाँ, तो हमारे माननीय जी जब एक्टिव एकदम थे, हम लोग कार्यकर्ता एक्टिव थे, तो कैसे आई तो ईवीएम ना ईवीएम पकड़ गई। मतलब ईवीएम में अगर खेला होता तो जीत हासिल कर लेते, ईवीएम में खेला नहीं हुआ इसलिए जीते नहीं। हमारे जैसे देखिए एक बूथ पे कन्नौज में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बूथ पे गए हैं, आपने ये देखा कि नहीं? एक बूथ को उन्होंने सर्वे किया है। हाँ, जहाँ जहाँ उनको शिकायत की संभावना हुई, जहाँ जहाँ से शिकायत मिली, वो तुरंत पहुँचे। ये कारण रहा है कि समाजवादी पार्टी इतनी अच्छे मैंडेट से आगे आई है उभर के, क्योंकि मतलब अब पता चल गया ना बीजेपी की चाल कि हाँ वो लोग कैसे वो करते हैं, मिली भगत को जो चाल पता चल गया, उसके बाद से समाजवादी पार्टी एक्टिव हो गई एकदम। कन्नौज में आप देखे भी होंगे, न्यूज चला, आप लोग तो खुद इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब उतनी तड़तड़ाती धूप में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बूथ पे जा के वो किया, सर्वे किया, जो भी प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करवाया गया। अच्छा, आपको अंदेशा कैसे लगा कि समाजवादी? देखिए, कानून मतलब उनको ही रोका जा रहा था, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही कि आप बूथ के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
जैसे होता ना एक संविधान के तहत, एक कानून के तहत। हाँ, तो उन्होंने इंस्पेक्टर साहब से बात किया कि आपने अपने डीएम साहब से बात करिए। अगर डीएम साहब आपको कह देंगे कि प्रत्याशी बूथ के अंदर नहीं जा सकता तो हम नहीं जाएंगे। हाँ, तो फिर वो वहाँ से परमिशन मिला। इंस्पेक्टर साहब के मोबाइल से ही डीएम साहब से बात हुई हमारे माननीय जी की। हाँ, तो डीएम साहब बोले तो ये जिले का मालिक कौन होता है? जिलाधिकारी। जिलाधिकारी ही तो होता है। हाँ, तो उन्होंने गाइडलाइन दिया, हमारे माननीय जी परमिशन मिला हो गए। हाँ, तो वो बोले अगर वो बोल देते न जाते तो न जाते। मतलब संविधान के लेकिन जो तहत, संविधान के तहत ही चल रहा है ना, तो हमारे माननीय जी संविधान के तहत काम किया। क्यों नहीं जाएंगे? सही बात है, संविधान के तहत काम किए। आपको ये अंदेशा कैसे लगा कि समाजवादी पार्टी इस बार अच्छा मैंडेट से आएगी, पूरा पहले से ही शुरुआत कर दिया था? क्योंकि हमको डर था कि कहीं वो ना हो, मिली भगत ना हो, ये ना हो। तो उसके लिए भाई जैसे हम लोग को तो दो ही आँख हैं, कितना हम लोग वो करेंगे, लेकिन उस मालिक के पास तो, भगवान के पास तो बहुत सारे आँख हैं। तो जैसे ये लोग कहते हैं कि भगवान भगवान, तो भगवान सबके हैं, भगवान किसी एक के नहीं है, हमारे भी हैं। तो भगवान सच की राहों को, हाँ, तो हमने भगवान से ही प्रार्थना किया कि भगवान मतलब जो सच है वो ही रहे। तो देखिए जो सच था भगवान के सामने आया और आपकी प्रार्थना स्वीकार हुई। हाँ, भगवान ने स्वीकार किया, ये भी सच है। इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी को और समाजवादी पार्टी को कहाँ देखते हैं, कौन आगे जाएगा और कौन, क्योंकि 2027 में भी विधानसभा का चुनाव भी होना है। हाँ, तो देखिएगा ना, अभी आप देखिए, आप देखते जाइए ना क्या क्या होता इस है। चुनाव के हिसाब से बताइए कि आगे अब क्या होगा, इस चुनाव के हिसाब से क्या आपको लगता है आगे कहाँ जाएगा समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2027। 2027 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री के रेस में है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ बनेंगे? अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो फिर भाभी है अभी, मतलब डिम्पल भाभी मुख्यमंत्री बनेंगी। मतलब समाजवादी पार्टी पर एक आरोप लगता है कि वो परिवारवाद से आगे बढ़ ही नहीं रही है। समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव, अब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे अखिलेश यादव, अब तो अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बना देंगे। पार्टी में और भी तो नेता है, उन्हें क्यों आगे नहीं बढ़ने का मौका मिल रहा? किस नेता को नहीं मिलता, जरा आप ये बताइए। जैसे आप कहें ना कि मुख्यमंत्री डिम्पल भाभी बनेंगे, कोई बड़ा नेता है उनको बनाया जाए, क्यों डिम्पल भाभी क्यों? हाँ, तो शायद अभी ये हम अपनी मानसिकता मतलब ये हमारे माननीय जी की मानसिकता नहीं है। हो सकता है कोई और भी बनेगा। हाँ, माननीय जी जो डिसाइड करेंगे, ये हमारे बोलने से ऐसा नहीं कि माननीय जी वही कर देंगे, वो कुछ भी सकता है। ये हमारी मानसिकता है कि हाँ, मतलब भाभी को हमारे उत्तर प्रदेश की जनता लाइक करती है। हाँ, तो उनके लिए हमारे उत्तर प्रदेश की जनता एग्री होगी। मतलब भी ये हमारी ऐसी मानसिकता है। मतलब तो अगर माननीय जी को उसमें कुछ अलग नजर आएगा तो भाई वो सर्वोपरि है। मतलब अखिलेश यादव जी जो चाहेंगे वो होगा। क्यों नहीं होगा? आगे क्या करना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव बीत चुका है, अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अभी तो ये देखिए बैठक चल रही है, अभी बैठक चलेगी, उसमें डिसाइड होगा। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्यों अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? आपको आप एक कैंडिडेट, एक कार्यकर्ता के रूप में आपकी अपनी मानसिकता क्या है? क्यों नहीं बन सकते, हम तो ये पूछ रहे हैं। क्यों हम ये पूछ रहे हैं, ऐसी क्या कमी आपको नजर हम कमियां नहीं बता रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता होने के नाते आपकी क्या राय है? गठबंधन की सरकार बनेगी तो अभी ऐसा तो है नहीं कि अभी तो उसमें बैठक होगी, बातें होंगी, डिसाइड होगा तो ही आगे बोला जा सकता। अभी हम ऐसे एक कार्यकर्ता के हिसाब से आपको अपनी राय बताइए। उस पार्टी में जो होगा उसको देखा जाएगा, वो तो सबको मानना पड़ेगा, लेकिन कार्यकर्ता के हिसाब से आपकी अपनी क्या राय है? अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आप अपनी ही बताइए कि उनको बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। मतलब कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने अखिलेश यादव, एकदम सब कार्यकर्ता को शौक है। अगर भगवान ने अगर बनने को उनको मौका दे दिया तो फिर उस पर आप देखिएगा ना भारत को। भारत कहाँ जाएगा? फिर देखिए ना कहाँ जाएगा, आप खुद देखेंगे। मतलब अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी कभी वो नहीं करती, वो सबको जैसे वो बोला जाता है, ये लोग नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वैसा करती है समाजवादी पार्टी। मतलब समाजवादी पार्टी सबका विकास करती है। मतलब समाजवादी पार्टी काम करती है, उसी का वोट मांगती है। चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, कोई धर्म के लोग हो, इधर सबके लिए सम्मान है, सबके लिए किया जाता है, एक तरफा नहीं किया जाता। तरफा नहीं है। तो साथियों देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीतीश अग्रवाल जी मौजूद थे। यहाँ पर इन्होंने अपना बात बताया, अपने हिस्से का हर वो पक्ष रखा है जो हमने सवाल किया है। बाकी लोकसभा चुनाव को लेकर, आए हुए रिजल्ट को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।